इंडिया की जगह कोई और टीम होती ना, 46 पे ऑल आउट होकर के जिस तरीके का कैरेक्टर दिखाया इंडियन टीम ने, दूसरी किसी टीम के वश की बात होती नहीं, मुश्किल था 100%। कहना। बिल्कुल। मतलब पारी से हार जाती कोई दूसरी टीम बिल्कुल होती होते। तो। और देखिए फाइट बैक हुआ, लेकिन पता है मतलब इसमें भी ना थोड़ा सा कहते हैं टीस बाकी रह गई। टीस इसलिए बाकी रह गई क्योंकि इतना अच्छा जब सरफराज खेल गए, पंत खेल गए, कोहली खेल गए, कप्तान खुद खेले, लेकिन थोड़ा बैड लक और थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ऊपर देखने को मिला। जैसे जायसवाल आगे बढ़ गए, क्या जरूरत थी, एक बार बच भी गए थे उससे पहले, तो इसके बाद दोबारा अटेम्प्ट किया वैसा ही शॉट और बोल्ड हुए। तो ऐसा कहीं ना कहीं कसक आती है जब करीब जाते हैं ना आप लक्ष्य के, तो लगता है यार थोड़ा सा ये नहीं होता तो वो होता। तो अच्छा, आप गेम में थे, आप डिक्टेट कर सकते थे चीजों को। आप देखिए राहुल पे बात आ गई, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके जो मैच विनर्स पिछले 10 सालों के रहे हैं, बैटिंग में आपके खेवनहार रहे हैं जडेजा और अश्विन, हाँ वो दोनों फेल हो गए, है ना। तो अच्छा, गेंद का वो छक्का मार के बाहर जाना भी भारत के लिए अनलकी रहा, सबसे बड़ा टर्निंग है ना, सबसे बड़ा टर्निंग। मैं तो उस दिन हम जब कर रहे थे विश्लेषण, तो मैंने कहा देखिए इसके कई टर्निंग पॉइंट है। एक टॉस का जैसे आपने बात की, बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट हो गया कि जब आपकी जो बढ़त न्यूजीलैंड ले रहा था 250 के करीब होती, वो 350 इसलिए होगी क्योंकि नीचे पार्टनरशिप बन गई, सऊदी और उनकी पार्टनरशिप बन गई रचिन की। तो वहां एक टर्निंग पॉइंट हो गया। एक टर्निंग पॉइंट हो गया जो आपकी 7 विकेटें चली गई, 54 for 7, आप जो आखिर में आपकी सारी विकेटें कई था। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो जो ऋषभ पंत ने छक्का मारा है, जो स्टेडियम के बाहर भेजा है, वो अनिल कुंबले सर्कल है बाहर ग्राउंड के, वहां तक पहुंचा दी गेंद। तो गेंद बदल के आई। अच्छा, लोग कह रहे हैं तो क्या हो गया, नई गेंद तो चली रही थी, लेकिन कई बार लोग ये भूल जाते हैं, शायद हमें समझाने की भी जरूरत है कि वो जो नई गेंद उन्होंने ली थी वो भी एसजी की गेंद थी, नई गेंद थी। लेकिन आप देखिए 6-7 ओवर तब तक हो गए थे, उस गेंद ने परेशान आपको बिल्कुल नहीं किया था। जो अगली गेंद आई, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन कई बार नेचर ऑफ द बॉल बहुत अलग होता है। मुझे कहानी याद आती है, कई मुझे पुराने लोगों ने बताई, मैंने किताब भी लिखी थी 83 वर्ल्ड कप में, तो मैंने कई प्लेयरों को इंटरव्यू किया था। तो कपिल देव की 175 की जो इनिंग की बात आती है, उसमें कई लोगों ने कई चीजें बात की थी जो टर्नब्रिज ज्वेल में उन्होंने बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। उसमें मुझे कई खिलाड़ियों ने बताया था कि जब वो गेंद इतना घूम रही थी, 17 for 5 थे आप, बुरा हाल था, और जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों को इतनी मदद मिल रही थी। कपिल आए थे शुरू में, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने एक छक्का मारा था, सेम वो बॉल गुम गई थी। तो फिर जो गेंद आई ज्यादा, वो भी नई टाइप ही थी, कितने ओवर हुए होंगे, बिल्कुल कंडीशन भी ओवरकास्ट वैसे ही, सब कुछ वैसा। लेकिन वो जो दूसरी गेंद आई ना, वो इतनी मूवमेंट आपको नहीं दे रही थी। उसके बाद बैटिंग इजी हुई, चाहे वो फिर मदन लाल ने उनके साथ पार्टनरशिप की या किरवानी ने पार्टनरशिप की, क्योंकि वो जो परेशानी शुरू में आई वो आपको बाद में नहीं आई, आप शॉट्स खेल पाए। यहाँ उसका बिल्कुल विपरीत हुआ कि आपने गेंद मारी, वो भी नई बॉल आई, लेकिन वो बॉल इसीलिए शायद जो आपका 54 for 7 है उसकी बहुत आलोचना होगी, वो जो कोलैप्स हुआ। लेकिन वो टाइमिंग, वो कंडीशंस, वो कुछ मौका ऐसा था, वो गेंद आ गई। ये नहीं कह रहा कि किसी का दोष है, ये पार्ट ऑफ द गेम ये तो जाहिर सी बात है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। बिल्कुल, देखिए ऐसी गूढ़ बातें आपको बल्ला बॉल में ही पता चलती है। प्यार रोकना कैसे है, करना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मत करो, नहीं करना चाहिए ना। यूज योर, डोंट बी। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, तो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी। क्या फिल्म और लिटरेचर ने इसे ज्यादा बढ़ावा दिया है? खराब कर दिया है। तो करण जौहर जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार से ज्यादा खूबसूरत, इससे 2 कौड़ी की चीज कुछ नहीं है। अब क्या हम हर्षिता गुप्ता को कॉमेडी का जो कंटेंट बनाती हैं उसके साथ साथ ऐसे टिप्स देते भी देखेंगे? हाँ,